So hi everyone, my name is Asha Sister. So today I'm going to talk about when we should plan our second baby. So the very first thing, WHO recommends कि हम 2 years के बाद baby plan कर सकते हैं, but there are few factors which we have to consider. First thing is physical fitness, क्योंकि physical fitness for mom is very very important. क्योंकि माँ ही को फिर से 9 months का pregnancy, फिर वो उसका जो postpartum period है वो माँ को ही देखना पड़ता है. So physical fitness of a mom is very important. उसमें आप देख लीजिए कि आपका first time C-section था या normal था. अगर C-section था तो आपको complete 3 to 5 months रेस्ट मिला या नहीं मिला, एंड आपका बेबी इज फाइन, अच्छे से पैदा हुआ या बेबी कुछ डिफेक्ट्स थे नहीं थे, प्रीटर्म बेबी था, ये पूरे हम फैक्टर्स आपको कंसिडर करके देन यू शुड प्लान फॉर सेकंड बेबी. आप एंड सेकंड इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई मस्ट टेल यू कि किड्स आर एक्सपेंसिव. आप अगर हॉस्पिटल जाएंगे ना, इजिली इट विल कॉस्ट यू 5 to 6,000 वेरी इजिली. सो make sure you have health insurance because that will help you a lot for your family during deliveries and apart the situations में भी आपको health insurance काम करता है, but plan health insurance, that will very very important. So आपको financially stable होना चाहिए. Thing is mental fluidity. I think this is the most important because जब first delivery होता है तब हमें उतना knowledge नहीं होता है कि exactly क्या होने वाला है हमारे साथ. हम जब सुनी बातें पे जाते हैं कि हमने किसी दीदी का डिलीवरी देख लिया या किसी नेबर का डिलीवरी देख लिया, हम जस्ट सुनते या देखते, हम उसे क्या कहते हैं फेस नहीं करते. सो जब हमारा फर्स्ट डिलीवरी होता है वी नो कि 9 months में कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने होते हैं, लो बीपी या हाई बीपी या डायबिटीज या क्या कहते हैं थायराइड इश्यूज होते हैं, या किसी के लेग्स भी स्वेल होते हैं. तो ऐसे थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. एंड आफ्टर डिलीवरी जो 3 to 4 months का जो पीरियड होता है, जब बेबी स्लीपलेस नाइट्स, जो ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब होता है. सो आपको मेंटली फिट होना चाहिए. आप मेंटली आपको एक बार आप सोच लीजिए कि जो भी वो प्रोसेस है आप कर सकोगे या नहीं कर सकोगे. अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो प्लीज पोस्टपोन फॉर 6 to 7 months एंड देन प्लान. ऐसे नहीं कि रिलेटिव्स आर फोर्सिंग, फैमिलीज फोर्सिंग. अगर आपके पास फर्स्ट लड़का है तो नहीं मुझे लड़की चाहिए, अगर आप लड़की है नहीं मुझे लड़का चाहिए. जस्ट आप किसी के फोर्स पे प्लान मत कीजिए, बिकॉज यू आर द वन हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर बेबी. नो वन एल्स विल कम टू रेस्क्यू यू. सो आप अगर मेंटली फिट हो तो तभी आप प्लान कीजिए. लेट मी टेल यू फ्यू फेसेस विच विल हेल्प यू और नॉट. अगर आप 12 और 18 months के बीच में अगर बेबी प्लान करते हो तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेज ये है कि बेबी बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में सिर्फ 1 year का गैप होता है, तो उनके बीच में एक बॉन्ड अच्छी तरह से बन जाता है. जो फर्स्ट एल्डर बेबी होते हैं तो उसे जेलसी फैक्टर का कुछ मालूम नहीं होता, तो वो अच्छे से मिल जाते हैं. बट डिसएडवांटेज ये होता है कि एक बेबी दूध पीने पे होती है और एक बेबी जिसे हम खाना खिलाना होता है, एक बेबी घूमना चाहता है और एक बेबी हम बेड पे रहते हैं. सो अ काइंड ऑफ वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है. अगर लाइक 2 years और 3 years के बीच में प्लान करते हो तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये है, जो बड़ा बच्चा होता है उसे लाइक वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं. वो बोलते हैं कि उसे सुसु आ रहा है, खाना खाना है, सोना है, पीना है. दे आर एबल टू टॉक. सो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है कि हमें ये यहाँ पे गेस वर्क करना नहीं होता है. वॉट एवर दे वॉन्ट दे विल आस्क एंड इजिली वी कैन गिव देम. तो हम इजीली हम छोटे बेबी को हैंडल कर सकते हैं. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि बड़े बच्चे को यहाँ पे जलसी हो जाते हैं, काइंड ऑफ जलसी फील होता है बेबी को, तो उतना इजीली बॉन्ड ना बने. बट आफ्टर स्टार्टिंग का सिर्फ 3-4 months उतना इजीली बॉन्ड नहीं बनता है, बट आफ्टर 3 to 4 months बहुत बॉन्डिंग हो जाता है. सो आइडियली आई फील 2 to 3 years के बीच में वी शुड प्लान, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट. एंड इफ यू आर प्लानिंग बियॉन्ड लाइक 3 to 5 years का अगर आप एज ग्रुप प्लान करते हो, सो एक टाइम तक मुझे भी ऐसा लगता था कि 3 to 5 years के बाद बेबी प्लान कर लेना चाहिए. बट अगेन 3 to 5 years के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी कंप्लीटली वो जो ये स्टेज है वो स्टेज पे होता है कंप्लीटली फिट नॉर्मल लेडी के साथ बन जाती है. फिर से 9 months का प्रेगनेंसी, फिर से क्या कहते हैं वॉमिटिंग, वो सब, एंड नाइट स्लीपलेस नाइट से पूरे के लिए आप रेडी नहीं होते हो. जितना आप डिले करोगे ना उतना आप डरोगे फिर से बेबी प्लान करने के लिए. सो हम प्लान करें ना करें तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है. सो बट अगेन इट्स ऑल अबाउट योर विलिंगनेस, आपका और आपके पार्टनर का, अपने फैमिली का. सिट एंड टॉक एंड डिसाइड कि हमें कब बेबी प्लान करना चाहिए. बिकॉज एट द एंड अगर आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में है, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट. बिकॉज बच्चा पालना सिंगल हैंडेडली नहीं होता है, सो दैट विल टेक अ लॉट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.